नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ाना प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हो रहे हैं, तो मैं जानता हूं कि आप लोग भी रोज़ाना प्रैक्टिस सेट ले रहे होंगे अपनी बेहतर तैयारी को करने के लिए। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग करा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो एसएससी रेलवे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वही करा रहे हैं दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो प्रैक्टिस सेट लेना बहुत ज़रूरी है। और बता दें, अभी तक जिन दिन पे प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं वो प्रैक्टिस नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट लेना चालू कर दीजिए। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी से निरंतर प्रैक्टिस सेट आपके चलते रहेंगे एग्ज़ाम तक दोस्तों। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करके सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित करी गई? आप कहेंगे मुंबई में। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित करी गई? मुंबई में। वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और आपको क्लासिंग में याद करना है। 2 बार मैं रिपीट करूँगा, एक बार आप कान में ईयरफोन लगा के रिपीट करेंगे, तीसरी बार में आपको खुद याद हो जाएगा। इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, खुद ही आप एक बार में आंसर लगा लेंगे। आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक टेस्ट करना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। हम लोग आप ही के लिए चैनल शुरू किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? आप कहेंगे प्लासी के युद्ध के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? आप कहेंगे जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? आप कहेंगे जमींदार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? आप कहेंगे 1820 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? आप कहेंगे 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं फटाफट। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की? 1822 में। रैयतवाड़ी 1820 में और पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? आप कहेंगे 1822 में। ठीक है। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आप कहेंगे बिहार। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? आप कहेंगे बिहार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 8वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर का ये कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? आप कहेंगे दीनबंधु मित्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? आप कहेंगे वायनाड जनपद में लगाए गए। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? आप कहेंगे वायनाड जनपद में लगाए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? आप कहेंगे लॉर्ड मेयो के समय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? आप कहेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%।
स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? आप कहेंगे 89% देना तय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा? आप कहेंगे अवध कमर्शियल बैंक था, 1881 में चला था, स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजी द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आप कहेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? आप कहेंगे 1913 में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 में। भारत के विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? लॉर्ड मेयो के समय हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो के समय हुआ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में कराते हैं, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में कराते हैं, ये कथन किसका है? आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 में। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? आप कहेंगे रिसरा में, बंगाल में पड़ता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? आप कहेंगे बिहार में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? आप बिहार में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं फटाफट। चलिए कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय देखते हैं। अब इस वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। इंटरपोल संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? आप कहेंगे पेरिस। देखिए, रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरपोल मुख्यालय संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? आप कहेंगे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में है। आपका यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नैरोबी केन्या में है। आप कहेंगे गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। गेट का कार्यक्रम का संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC में है। आप कहेंगे अरब लीग काहिरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद और आपकी ये कहाँ पे है? मास में है। आप कहेंगे वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्चेज, ये कहाँ पे? WCC का आप कहेंगे जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, बस पढ़ते चलना है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप सर्कल शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस दिखाइए प्रैक्टिस स्टार्ट में। दोस्तों रिस्पांस मिल नहीं रहा है ज़्यादा हम लोग के लिए, फिर हम लोग डीमोटिवेट होते हैं। मोटिवेट करिए हम लोगों को, जिसके लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकें।
भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? आप कहेंगे लद्दाख। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? आप कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आप कहेंगे 8 हैं। कितने हैं? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं फटाफट। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ गोलार्ध होगा, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यहाँ गोलार्ध होगा, ठीक है। किस गोलार्ध में स्थित है? आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र। किन राज्यों को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? आप कहेंगे दक्षिण अंडमान के, ठीक है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनें का भाग नहीं है? सिक्किम व पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? आप कहेंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर। उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भावर। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? आप कहेंगे कच्छ का रण में स्थित है, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा जो है भारत का राज्य है, त्रिपुरा जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत कि किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग इसका आंसर, फिर मैं बताता हूँ। जैसलमेर। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? आप कहेंगे जैसलमेर को। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। झांसी नगर भारत के किन राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सुरंग है। पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने करा। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं ना, तो आप याद करिए, रेडक्लिफ जी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कौल। बताइए भारत की दक्षिणी भूमि भारत की भूमि का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। इस तरीके आपके टॉप 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करा दिए दोस्तों। इसी तरीके वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।